Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, Gulshay. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, Arel. Good evening, Shreyansh. Good evening, sir. Good evening, Ashwin. Good evening, Pranamya. Good evening, Good evening, sir. Pranam. कितना good evening बोलना पड़ रहा है. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. देखो मेरा को जानबूझ के कर रहे हैं. Good evening. Good evening. क्या हाल चाल guys? Good evening. वैसे ना बहुत दिनों बाद क्लास हो रही. लास्ट क्लास कब हुई थी अपने? सैटरडे क्लास हुई थी ना अपनी? नहीं हुई थी. सर जब आपने टेस्ट लिया था वो सरप्राइज टेस्ट क्लास Surprise test. ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है but I guess I miss you guys a lot. तो बहुत कम टाइम में ज़्यादा लगने लगता है. See how much I love you guys. चलो तो इस हफ्ते सब दोनों बैचेस में 2 चैप्टर खत्म हो गए थे ना. कहीं पर कुछ रह तो नहीं रहा था. नो सर. ठीक सर है. आप वर्कशीट भी सर आप कह रहे थे वर्कशीट शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप पे. अच्छा तो तू याद क्यों नहीं दिला रहा था? एनीवे कर दो मुझे व्हाट्सएप कर दिला देना. तो इस हफ्ते हम इन चैप्टर्स जो है वो कवर कर लेंगे. स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है ये और ये चैप्टर क्लास 8 तक भी आता था और उसका नाम होता था डेटा हैंडलिंग. ठीक है. अभी ये चैप्टर थोड़ा सा और आगे उसकी थ्योरी है. जितना हमने पढ़ा है वो तो आएगा ही और उससे थोड़ा सा और आगे हो जाएगा. तो स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. तो याद करो हम डेटा हैंडलिंग में पढ़ते थे कलेक्शन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सब चलता था. याद है. तो हमारे 9th के सिलेबस में भी सबसे पहले तो जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है. दैट मींस रिप्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम. दोनों ही तुमने क्लास 8 में बना रखे हैं. आपको याद है? यस सर. यस सर. Yes, sir. ठीक है. बाकी कलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन की थोड़ी सी थ्योरी की अगर बात कर लें, मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाई थी कि कलेक्शन ऑफ डेटा के हिसाब से डेटा को डेटा किसको बोलते हैं? यूजुअली इंफॉर्मेशन को डेटा बोलते हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको हम डेटा बोल देते हैं मैथ्स के फॉर्म में. और डेटा कलेक्ट किया जाता है तो कलेक्शन के हिसाब से डेटा 2 तरह का होता है. 2 या ज्यादा तरह से बोल सकते हैं. प्राइमरी डेटा, याद है, एंड सेकेंडरी डेटा. इसको डिफरेंस याद है? सर प्राइमरी डेटा जो हमें सोर्स से ऑब्टेन होता है. वेरी गुड. प्राइमरी डेटा जो हम डायरेक्टली सोर्स से उठाते हैं, जहाँ की इन्फॉर्मेशन है वहीं से जाके उठाइए तो प्राइमरी डेटा. और किसी और के थ्रू लिया है तो फिर वो डिपेंडिंग ऑन कितने चैनल बन चुके हैं. अगर सिर्फ सोर्स से किसी ने उठाया और उससे तुमने ले लिए तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया. सोर्स से किसी ने उठाई उससे तुमने ली, तुमसे किसी और ने ली तो वो टर्शियरी डेटा हो गया. जितना हैंड टू हैंड डेटा जाता जाएगा उतना उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती जाएगी क्योंकि बीच में एरर के चांसेस बढ़ते जाएंगे. हो सकता है डेटा इधर से उधर जाने में कुछ गलती हो गई. ठीक है. एक और तरीका का क्लासिफिकेशन था अगर याद हो, दैट इज रॉ डेटा एंड प्रोसेस्ड डेटा. इसमें क्या डिफरेंस था? सर मतलब जब हमें डेटा बिल्कुल सर मतलब डेटा में कुछ चेंज नहीं हुआ होता है तो फिर सर वो रॉ डेटा होता है. और सर सर डेटा इनका ओरिजिनल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं रॉ डेटा. उसमें हमने कोई काम नहीं किया है, कोई प्रोसेसिंग नहीं की है, ना असेंडिंग ऑर्डर ना डिसेंडिंग ऑर्डर, ना ही कोई रूल लगाया है. तो ऐसा डेटा को हम बोलते हैं रॉ डेटा. और जब उसमें हम कुछ काम कर लेते हैं तो हम उस डेटा को बोलते हैं प्रोसेस डेटा. ये सब चीजें पूछी नहीं जाएंगी, जस्ट थ्योरी है इसलिए बता दे रहा हूँ मैं. नेक्स्ट थिंग जो हमारे अब सिलेबस में आ रही दैट इज
रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैं 9th क्लास में गया, तो क्लास में था, मैंने सपोज सबकी हाइट और हाइट मैंने ऐसे लिख दी कि किसी की हाइट है, वो हाइट कितनी सेंटीमीटर पता है किसी को? सर मेरी 167। कौन बोल रहा है? 169 सर 164। सर बड़ा 160 बड़ा क्यों बोल रहे हो? सर 169 का पक्का? यस चलो किसी की 160 है, किसी की 164 है, सर 169। 168 है, 159 है, 156 है, 153 है, कोई 140 भी हो सकता है, कोई 180 भी हो सकता है, बहुत लंबा हो गया, कोई 125 है। हाँ तो 7 सेंटीमीटर में नहीं पता, 5'10" है वैसे मेरी हाइट। 5 टन तो नहीं यार, क्या मैंने कहते हैं मेजर करवाया था। हर कोई फेंक रहा है बैठे बैठे। नहीं चलो मान लेते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। चलो तो मान लेते हैं ऐसी हाइट है, अभी ऐसे डेटा लिखा हुआ है, तो देखो ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। आई जस्ट बाय लुकिंग एट दिस, और ये मैं सोचूं कि सिर्फ 10 लिखे हुए हैं, मान लो ऐसे 100 नंबर लिखे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है एनालाइज करना कि यार क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो फिर डेटा को रिप्रेजेंट करना कहा गया, किसी अच्छे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिससे डेटा को अच्छे तरह से एनालाइज किया जा सके। तो पहला फॉर्म है टैबुलर फॉर्म, डेटा को टेबल के फॉर्म में लिखना। टेबल जब बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? 2 कॉलम बना दिए, टैली मार्क्स वाला। हाँ टैली मार्क्स वाला, जरूरत है तो टैली मार्क्स यूज कर लेंगे, नहीं जरूरत है तो मत करो, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ऐसा टेबल टाइप बना ली और हमने हाइट को एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया। देख लेते हैं यार कैसा है। जैसे हमने कहा सबसे 140 वाले कितने लोग हैं, टैली मार्क्स बनाने बना रहे ना, तो 1 लोग हैं जिनकी 140 है हाइट। देन आई थिंक वी हैव 153। 153 भी एक लोगों की है, मैं कुछ रिपीट कर देता हूँ। 164, 156, 168, 175, 162, 164, मान लो ऐसा डेटा था। तो 153 में एक लोग आ गए, मैं हटाता है तो यहाँ से नेक्स्ट आई थिंक है 160, नहीं 156, 156 2 लोगों की है। 156, 156, उसके बाद क्या दिख रहा है? 162 है क्या? उसके बाद 162 हटाया, 162 हटाया, दोबारा आया, ठीक है सर 160 160 भी था क्या? यस सर। हाँ सबसे पहला ओके 160 एक था और फिर आई थिंक 162 में 2 थे, तो ऐसा हटाया 164 देखा तो 1, 2 और 3। Then we have 168 के 1 and 2, 168, 2 and then मैं क्या हटा देता हूँ, एग्जाम्पल ही तो है। चलो तो ये अब हमने डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लिया है। तो अभी इसको एनालाइज करना थोड़ा आसान है कि हाँ यार मोस्टली जो जनता है वो 156 से 164 के बीच में है। एक आध बच्चे हैं जिनकी हाइट कम है, एक आध बच्चे जिनकी हाइट काफी ज्यादा है। इन जनरल एक हम नॉर्मल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एग्रीड? तो ये क्या है? डेटा इन टैबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्म में। इसमें हम जनरली ऑब्जर्वेशन को एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स आई का मतलब क्या है कि आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, मतलब जैसे पहली ऑब्जर्वेशन है तो आई को 1 लिख देंगे, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, नाम दे रहे हैं सर, x3 हो गया, x4 हो गया, x5 हो गया, x6 हो गया और x7 हो गया। तो हमने जनरल क्या लिख दिया कि एक्स आई है। समझ गए बात? ये बात आपको समझ में? वेरिएबल वाली? यस सर। और ये जो राइट जो सेकंड कॉलम में लिखा है इसको क्या बोलते हैं, किसी को याद है? कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार अपीयर हो रही है? फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। तो इसको बोल देंगे एफ आई। एफ आई का मतलब है कि डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वेशन F1, F2, F3 इस तरह के नाम लिख दिए जाएंगे। सिंपल है? यस सर।
ठीक है। अभी इसी डेटा को अगर हम पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और पिक्चर्स कैसी होंगी, एक तो पिक्टोरियल वाला था, वो अभी सिलेबस में अब नहीं है, वो 8 तक ही होता है। एरन तो अपना वीडियो बंद कर लो, बाकी सब चल रहा है, तुम्हारा नेट स्लो ही रहता है। पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, याद है कि ए 1 सर्कल इज इक्वल टू 5 पीपल या कुछ ऐसा, वो अभी सिलेबस में नहीं है। अब हमारे सिलेबस में क्या बचा है, सिर्फ बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। तो ये सबने कर रखा है, पहले याद है सबको, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। यस सर। बार ग्राफ कैसे बनाते हैं सर गैप्स नहीं होते सर बार्स में सर, हिस्टोग्राम सर, सॉरी। बार ग्राफ में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट वी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स। और हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में जैसा अभी ध्रुव बता रहा था कि डेटा के बीच में सर गैप्स नहीं होते, जो बार्स हैं उनके बीच में गैप्स नहीं होते हैं। मैंने कुछ वर्ड्स बोले थे, इंपॉर्टेंट वर्ड, किसी को याद है क्या ये वर्ड इंपॉर्टेंट है? सर हिस्टोग्राम में zigzag लाइन भी होती है ना? वो तो चलो अलग बात है। डिफरेंस, मेन डिफरेंस, मैंने एक वर्ड बोला था इंपॉर्टेंट, कि इस तरह से अगर डिफरेंस बताना हो तो ये वर्ड बोलना जरूर। बार ग्राफ इज यूज्ड फॉर दिस डेटा एंड हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर दिस डेटा। दिस की जगह क्या आएगा, याद है किसी को? सेम नहीं श्रेयांश कह रहा सेम डेटा। सर वेरिएबल, वेरिएबल तो नहीं था। एनीवे अगर याद करो मैंने यूज किया था वर्ड कि बार ग्राफ इज यूज्ड फॉर कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगरी होती है डिफरेंट टाइप की। हमने एग्जांपल भी किया था, मुझे तो याद है एग्जांपल किया था कि हम किस दिन कितने आवर्स पढ़ते हैं, याद है? मंडे को इतने आवर्स, ट्यूसडे को इतने आवर्स, वेडनेसडे को इतने आवर्स, ये वाला एग्जांपल किया था। तो डिफरेंट कैटेगरीज बन गई। या फिर एक एग्जांपल किया था कि शर्मा जी के घर में खर्च, एंटरटेनमेंट, फूड पे कितना खर्च करते हैं, एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च करते हैं, ट्रैवल पे कितना खर्च करते हैं, सेविंग पे कितना खर्च करते हैं, याद है? तो इट वाज डिफरेंट कैटेगरीज। तो मैं इसको XI और FI लिख दे रहा हूँ। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि किस स्टेट में कोरोना के कितने केस हैं। तो हमने कहा सबसे ज्यादा केस किस स्टेट में है अभी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमने कहा कि अभी हो गए हैं, अभी रैंडम एग्जांपल लिख लेते हैं, 70,000 केसेस हो गए हैं। फिर हमने कहा कि नेक्स्ट है तमिलनाडु में कितने केस हैं? सर 56 तक है। चलो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है डेटा में, मान लेते हैं 50,000 केस हैं। फिर कहते हैं हमारे यूपी में सपोज 20,000 केस हैं। दिल्ली में 40,000 केसेस हैं। सर राजस्थान, राजस्थान ले लो भाई, राजस्थान में 30,000 केस हैं। और एक और कोई ले लो, गुजरात ले लेते हैं, बंगाल। चलो गुजरात ले लिया, और गुजरात में 25,000 केसेस हैं। अभी देखो डिफरेंट कैटेगरीज देख रही है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, दिल्ली, राजस्थान एंड गुजरात। एंड क्वेश्चन विल से कि रिप्रेजेंट दिस डेटा विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्सेस बना लेंगे, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताई थी मैंने, क्या थी इम्पोर्टेंट बात? सर इक्वल इंटरवल्स पे बार को बनेंगे लाइन। स्केल। स्केल, वेरी गुड। ग्राफ में स्केल बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले स्केल बता दिया करो कि 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट इन वाई एक्सेस, 1 सेंटीमीटर इन वाई एक्सेस इज इक्वल टू 10,000 मान लें, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली हम हाइट बना देंगे, मान लो ये 10,000 हो गया, ये 20,000 हो गया, ये 30,000 हो गया, ये 40,000 हो गया, ये 50,000 हो गया, ये 60,000 हो गया, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये 70,000। और अकॉर्डिंगली हम बार्स बना देते हैं। यार महाराष्ट्र में 70,000 केसेस हैं, तो यहाँ तक का बार बन गया। तमिलनाडु में 50,000 केसेस हैं, तो यहाँ तक का बार बन गया। यूपी में 20,000 केसेस हैं, तो यहाँ तक का बार बन गया। देन दिल्ली में 40,000 केसेस हैं, तो यहाँ तक का बार बन गया।
एंड देन वी हैव राजस्थान में 30,000, तो कुछ यहाँ तक का बार बन गया, एंड देन 25,000 गुजरात में, तो 20 और 30 के बीच का बार बन गया, ठीक है। एंड दैट्स हाउ आवर डेटा इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। और ऑफ कोर्स नीचे लिख भी देंगे कि कौन सा बार क्या है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एंड देन यूपी, दिल्ली, राजस्थान है, कुछ इजी है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है मास्टर। बेसिकली डेटा को या तो टेबल खुद दी होगी या टेबल नहीं दी होगी, तो डेटा ऐसे स्कैटर्ड दिया होगा तो पहले टेबल बना लेना और उसके बाद बार ग्राफ नोट कर लो। अगर नोट करना हो तो फिर एक क्वेश्चन कर लो, मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। बता देना कब हो जाए। सर डन। डन। कोई कर रहा है क्या? कोई कर रहा है? चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। Let's see. सर मेरे को एक चीज पूछनी है पूछो। सर, इसका चांस एंड प्रोबेबिलिटी होगी? क्या? तो चांस एंड प्रोबेबिलिटी होगी? हाँ वो एक वो डिफरेंट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी अगला चैप्टर है, मतलब लास्ट चैप्टर है, ठीक है। अच्छा बार में बनाई लोगे ना, तुम क्वेश्चन क्या आगे बढ़े? ठीक है, सिंपल है ये। नई चीज क्या है देखो, इस बार जो नई चीज हमें सीखनी है दैट इज ग्रुपिंग ऑफ डेटा। ग्रुपिंग ऑफ डेटा का मतलब क्या है कि हमने जैसे पिछला एग्जांपल किया था, ये वाला एग्जांपल किया था, तो हमने स्टूडेंट्स की हाइट देखी और हर हाइट के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बता दी और इसको ऑब्जर्व कर लिया। अभी जब काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन होती हैं तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बड़ी टेबल बन जाती है और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन हो नहीं पाता है। तो हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप्स में डिवाइड का मतलब क्या है कि मान लो कोई एग्जाम हुआ है और 100 मार्क्स का पेपर था और बहुत सारे बच्चों सबके एग्जाम वगैरह हैं। एरेल अभी लिख लेना, ठीक है, मैं खोल दूंगा थोड़ी देर बाद। सबका रिजल्ट आया तो ऑफकोर्स 1 से 100 तक के बहुत सारे मार्क्स होंगे, किसी के 90 हैं, किसी के 80 हैं, किसी के 75 हैं, किसी के 73 हैं, 64 हैं, 42 हैं, 99 है। तो ऐसे टेबल बनाते बनाते बहुत लंबी टेबल बन जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने कहा ऐसा करते हैं, हम अपने डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप्स में डिवाइड करना कैसे, कि हमने कहा ये देख लेते हैं कि 0 से 10 कितने लोगों के मार्क्स हैं, 10 से 20 कितने लोगों के मार्क्स हैं, 20 से 30 कितने लोगों के मार्क्स हैं, 30 मान लो 50 का पेपर था, 30 to 40 किसके हैं और 40 to 50 किसके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि हमें डेटा को एनालाइज करना आसान हो गया। हम आसानी से बता सकते हैं कि आप पूरी क्लास में कैसा परफॉर्म किया है। अगर वाले ग्रुप ज्यादा लोग हैं 40 से 50 और 30 से 40 तो हम कहेंगे यार अच्छी परफॉर्मेंस है क्लास की। अगर नीचे वाले ग्रुप में ज्यादा लोग हैं 0 से 10, 10 से 20 तो हम कहेंगे क्लास की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। तो और आई थिंक टेबल भी छोटी बनेगी, अदरवाइज बहुत लंबी टेबल बन जाएगी। तो जब हम डेटा को इस फॉर्म में लिखते हैं तो वी से दिस इज ग्रुप्ड डेटा, ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, अब हमने जो ग्रुप बनाया है इनका एक्चुअल नेम क्या होता है। जैसे हमने ग्रुप बनाया है 20 से 30, ये सारे ग्रुप्स ही हैं, इनको हम बोलते हैं क्लास
interval. So we have made different class intervals. अब क्लास इंटरवल में देखो दो नंबर्स इंपॉर्टेंट है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, तो इनको बोलते हैं क्लास लिमिट्स. तो ये हो गई लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, और ये हो गई अपर क्लास लिमिट. ठीक है. अभी देखो मैंने गैप 10-10 का लिया है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 10 का ही गैप लेना है, वो तो डिपेंडिंग ऑन हमारा डेटा कैसा है. मान लो एग्जाम 20 मार्क्स का होता तो मैं ग्रुप 5-5 के बना लेता. मान लो 200 मार्क्स का होता तो मैं ग्रुप 50-50 के बना लेता. डिपेंडिंग ऑन हमारी जरूरत कैसी है, तो ग्रुप कितने भी साइज का बनाया जा सकता है एज पर द सिचुएशन. तो ये जो साइज होता है ग्रुप का, इसको हम बोलते हैं क्लास साइज. क्लास साइज. और ये कैसे निकलता है? अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, यानी 30 माइनस 20, यहाँ पर 10 है. यहाँ पर क्लास साइज कितना है? यहाँ पर क्लास साइज 10 हो रखा है. क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट टर्म है इसमें, क्लास मार्क. क्लास मार्क क्या होता है? तो अगर मुझे इस पूरी क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव लिखना हो, यार क्लास के लिए सिर्फ एक नंबर लिख के दिखा दो, तो हम मिडिल नंबर लिख देते हैं, उसको बोलते हैं क्लास मार्क. क्लास मार्क क्या होता है? मिडिल नंबर कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ एंड को ऐड कर दो और बाई 2 कर दो. जैसे 20 और 30 का मिडिल नंबर क्या हो जाएगा? 25. निकालेंगे कैसे? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2. इससे हमें क्लास मार्क मिल जाता है. क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास. ठीक है, लिख लिया सबने? नहीं, मीडियन तो अलग चीज होती है. प्रथम तो मीडियन में, सॉरी मीडियन में कहाँ पहुंच गया? वो तुम्हें पढ़ाया भी नहीं है. मीडियन क्लास 8 में था क्या? 7th में था सर 7th में था. यस सर. मीन बोल सकते हो. मीन होता है ना, बाई कर ऐड करके बाई 2 कर देते हैं एवरेज. ओके. तुम्हारा माइक ठीक है, तुम टाइप क्यों करते हो? मुझे खोलनी पड़ती है चैट अलग से. सर हो गया. देख लिया सबने? ये सारी तुम्हारे लिए नई इन्फॉर्मेशन है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. सर ये तो पिछले साल पढ़ा था शायद हमने क्लास में. यस सर पढ़ा था सर पूरा सर पढ़ा. आपने पढ़ाया था पिछले साल. सर ग्रुपिंग करना पड़ा होगा आएगा. नो सर पढ़ा. पूरा पढ़ा हुआ है. ये सर. अच्छा, इंस्टाग्राम इससे ही तो बनेंगे. ओके ओके ओके. नहीं, तुमने बनाया नहीं होगा ग्रुप डेटा अलग अलग, मतलब और आपने ऑलरेडी ये किया होगा. यूपीएल और एलसीसी नहीं कराया था. उससे कैटेगराइज भी किया था. सर यूपीएल और एलसीसी नहीं था. हाँ सर. जो था क्लास इंटरवल बने हुए तो ये सारे वर्ड उससे ही रिलेटेड है. एनीवे, जिसको नहीं याद हो वो रिवाइज कर ले, जिसको आता है वो अच्छी बात है. बढ़े आगे. तो जब इस तरह का डेटा होता है, मतलब इस डेटा को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा. एंड इन दैट केस जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कोई स्पेस नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम बार ग्राफ, ये तो डिफरेंस है. हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कैटेगोरिकल डेटा एंड हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस डेटा. यही मेजर डिफरेंस है. तो हमने पिछला एग्जांपल लिया तो उसमें कोई क्लास इंटरवल्स नहीं थे, उसमें कैटेगरीज थी, डिफरेंट स्टेट्स. और इस बार क्या है? कंटिन्यूअस डेटा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और इससे कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा जिसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं. क्लियर है?
तो अभी हम अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो बोले उसमें डेटा को ग्रुप भी करना है एंड देन हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। given data is the maximum temperature of a city for the month of April represent the given information in the form of frequency distribution table। तो जो टेबल हमने बनाई थी, अगर तुम्हें याद हो, तो उसको मैं टेबुलर फॉर्म बोल रहा था। जो हम टेबल बनाते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं। तो रिप्रेजेंट द गिवन डेटा in the form of frequency distribution table using the class size starting from the class size 27 to 30। समझ गए होगा क्लास साइज पहला ऐसा लिया तो आगे भी इसी पैटर्न में लेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 27 to 30। चलो, ये डेटा दिया है, पहले टेबल बनानी है। आई होप सब लोग क्लास समझ गए होंगे। अगली क्लास क्या बनेगी? इसके बाद 30 to 43। 30 to 33, फिर 33 से 36 और फिर 36 से 39। एक बात बताना मैं भूल गया, एक बात और सुन लो कि देखो, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो एक वैल्यू दो क्लास में आ रही है, जैसे 10 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। ऑब्वियसली हम इसको दोनों तरफ नहीं ले सकते, डेटा तो एक ही तरफ काउंट करोगे ना। तो हमने कन्वेंशन ये बना रखी है कि हम लोअर क्लास लिमिट में काउंट करते हैं, मतलब 10 को सेकंड क्लास में काउंट करेंगे, फर्स्ट में नहीं करेंगे। समझ गए मैम? 30 को इस वाली क्लास में काउंट करेंगे, इस वाली क्लास में काउंट नहीं करेंगे। चलो, पहले मार्क भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट।
पूरा बन पा रहे हैं टेबल? सर मैंने कर लिया। और हिस्टोग्राम भी बन गया? अच्छा नो सर हिस्टोग्राम नहीं है। हिस्टोग्राम भी बना लो। सात्विक, रोहित, हम लोगों का बन पा रहा है? टेबल बन पा रही है? यस सर। यस सर। सर मैंने टेबल बना दिया पर अभी हिस्टोग्राम में। क्या बोला? सर हिस्टोग्राम में तो बना। हिस्टोग्राम तो वही बाहर बना देते हैं, बस गैप नहीं होता है बार्स में। चलो मैं टेबल बना रहा हूँ, तुम लोग वेरीफाई कर देना। टेबल बन गई ना सबकी? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं टेलीमार्क्स की हेल्प से बनाऊंगा क्योंकि काफी सारी ऑब्जर्वेशन है। तो लेट्स सी, 32 33 है, तो 32 33 और 32 यहाँ आएगा। और 33 यहाँ आएगा, 32 यहाँ आएगा। 31 32 31 इसमें ही आएगा, 32 भी इसमें आएगा। 29.5 और 30.5, 29.5 इसमें आ जाएगा, 30.5 इसमें आएगा। देन वी हैव सर हम 33 को 33 और 36 में लेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी बताया होता मैंने। तो आपने लेकिन लोअर वाले में बोला था ना। तो 33 में लोअर में ही तो है। ओके। 27.5 28 27.5 28 29.7 29.9 29.7 29.9 31.2 31.2 37.7 32 32.4 32 32.4 32.5 33 32.5 33 34.7 34.9 दोनों ही इसमें आ जाएंगे। 35 34.8 ये दोनों भी इसी में आ जाएंगे। 35 36 35 इसमें 36 इसमें 37 36.5 34 34 35.5 36.5 32 और 29 सही है क्या मेरा? 6 10 9 and 5। यस सर। यस सर। क्या 29 ऑब्जर्वेशन लिखी हुई क्या? 30 नहीं है सर मेरे में तो 12 आ रही है सर, 30 और 33 में। मेरे में भी 12 आ रही है। ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी देखो, 29 है या 30 है? 30 सर 36 टू मेरा भी 39 30 आ रहा है। हाँ और 39 है में 8 है। इसमें फिर से बोलो शिवांग। 33 में 11 आ रहा है। टू 39 में 4 है। 39 में 4 है। एक वेरीफाई कर लेते। 36 to 39 में 4 बोल रहे हो ना? देखो 36 लेट्स से 30 देखो, एक तो ये है एंड 2 3 4 5 है तो 5। 30 तुम लोगों ने ऊपर नीचे में गलती कर दी है, जिसमें लोअर क्लास में होता है उसमें करना चाहिए। 12 किस में आ रहा है श्रेयांश? सिमरन माइक बंद कर। 12 किस में आ रहा है श्रेयांश? 33 से 36 में। आई डोंट थिंक सो, बट ठीक है, बस एक और चेक कर रहे हैं, इसके बाद नहीं चेक करेंगे। 33 1 2 3 4 5
6 7 8 9 बस। सर 9 ही आ रहा है, सही है। अब आई थिंक हम सब सही, दो तो वेरीफाई कर ही लिए हैं। कितना लोगों का ये सेम आ रहा है जैसा मेरा आ रहा है? सर मेरा मेरा बस उन्होंने गलती कर दी होगी। आई थिंक गलती इसी में हुई होगी, कॉर्नर वाले में। जो लोअर क्लास लिमिट में उसमें लेते हैं 36 to 39 में, 36 इस वाले में लेंगे, ठीक है, इधर नहीं लेंगे 36। अभी एक बार फ्रीक्वेंसीज आ गई, अब तो हम आराम से बना सकते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे बनता है? अगर 0 में शुरू हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0 से नहीं शुरू हो रहा तो हम क्या बनाते हैं शुरू में, याद है? क्या बनाते हैं? zigzag line. क्या बोलते हैं उसको? सर किंग शुरू में किंग बना देंगे। और अब शुरू हो रहा है 27 से, तो यहाँ से 27 30 गैप कितना भी ले सकते हैं, बट एक बार जितना होगा उतना हर बार लेना। तो अभी कम है तो बहुत ज्यादा ही बन जाएगा। 30 then 33 then 36 and then 39 और बस अकॉर्डिंगली हम बना देंगे बार्स। तो 27 से 30 है 6। आई थिंक हम 2 यूनिट को मान लेते हैं 6, अभी इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है। फिर 30 to 33 में 10 है, 10 मान लेते हैं, कुछ यहाँ आएगा। देन फिर 9 है 33 to 36 में। इक्वल बिट्स के बनेंगे, आई थिंक ग्राफ पेपर तो अच्छे से बन जाते हैं, मुझे मेरे में थोड़ा सा भी गैस वर्क चल रहा है। एंड देन 36 to 39 5। दिस विल बी द हिस्टोग्राम, ठीक है। और लिख देंगे 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, जो भी ये है 2 यूनिट्स लिख दो या 2 जो भी 2 डेज का लिख दो। आपने 2 का स्केल लिया है? क्या सर आपने 2 का स्केल लिया है? हाँ 2 का स्केल ले लिया। वो स्केल कभी गलत नहीं होता है, जिसको जो स्केल लेना लेते हैं। हम यूजुअली वो स्केल लेते हैं कि अच्छा फिगर बने, बहुत बड़ा ना बने और बहुत छोटा ना बने, ठीक है। कोई डाउट किसी को? यस। नो सर। कोई डाउट किसी को यहाँ पर? नो सर। ठीक है, लोग ज्यादा फिर ये बातें कम हो रही हैं। चलो ये तो हमने 8 तक पढ़ा ही था। अभी एक नई चीज आ रही है हिस्टोग्राम में, और इसमें बहुत इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसमें गलती भी बहुत होती है, बहुत ध्यान से जो करना। दैट इज हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो अभी तक हम तो जब भी बना रहे हैं हिस्टोग्राम के क्लास इंटरवल एकदम सेम हो रहे हैं, लेकिन कभी अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल आ गए तो वो हिस्टोग्राम कैसे बनता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो एक बात समझो कि जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं या बार ग्राफ बनाते हैं तो यूजुअली हाइट से हमें फ्रीक्वेंसी दिख जाती है। जैसे हमने कहा कि ये एक हिस्टोग्राम है, सर मैंने वो पहला वाला मिस कर दिया था सर। सर हमें जो बनाना है हिस्टोग्राम, तो हमें किस पे बनाना सर? ग्राफ पे ना सर? हाँ उसमें गैप नहीं होता है। सर तो हिस्टोग्राम को डबल बार ग्राफ कह सकते हैं? नहीं भाई, डबल ग्राफ बार ग्राफ तो कैटेगरी तब भी होती है, मतलब 2-2 बार एक साथ बने होते हैं। ये तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई ना। ठीक है। हाँ सर मैं चिराग अभी यहाँ से लॉग आउट करके पीसी से लॉग इन कर रहा हूँ सर, लीव कर रहा हूँ। पहले लॉग इन कर लेना ना, पहले पीसी पे कर लो ताकि सुनते भी रहो। ओके सर। चलो तो मान लो ये दे रखा है कि लेट्स सी सर और मैंने पहला वाला मिस कर दिया सर, जो मैं कह रहा था चैट में सर। मिस कर दिया मतलब? सर मैंने जो पहला वाला मिस किया था सर। क्यों? तो मैंने आपको बोला था एक बार। क्यों मिस किया? किया नहीं था।
जो सबसे पहले एकदम बोल रहे थे। यस सर। हाँ, वो तो पुराना है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं, तभी मैं खोल दूंगा, नहीं तो बाद में देख लेना। नॉर्मल बार ग्राफ ही था वो तो, ये समझो ये बिल्कुल नई चीज है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात समझो कि कभी अगर हिस्टोग्राम बना हुआ है तो मान लेता हूँ कि यार मैंने मान लो एक क्लास के बच्चों से फेवरेट नंबर पूछे उनके, ठीक है, तो हमने कहा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50 और 50 to 60, ठीक है। हमने यार बार बार देख के कहा कि यार 50 to 60 सबसे ज्यादा लोगों का फेवरेट नंबर आता है। एग्रीड, समझ गए बात को? यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं 10 से 20 भी बहुत लोगों के फेवरेट नंबर है, 40 to 50 कम लोगों के फेवरेट नंबर है, एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ गई सबको? एग्रीड? यस सर। अब अगर डेटा सेम है, किसी ने ये ग्राफ बना दिया, क्या ग्राफ? उसने कहा हम अनइक्वल क्लास इंटरवल ले रहे हैं। अनइक्वल क्लास इंटरवल ले रहे हैं मतलब उसने कहा एक तो क्लास ली 10 से 20 जैसे पिछले वाले में बना हुआ है, अगली क्लास ले ली है 20 से 20 से 30, एक अगली क्लास ले ली 30 से 50। तो अभी क्लास साइज चेंज हो गया है, तो देखो उससे फर्क क्या पड़ेगा। मान लो 0 से 10 वैसे का वैसा है, फिर हमने ड्रॉ किया है 10 से 20, ये भी वैसे का वैसा है। अगली बार 20 से 40, या अगली बार में कर लेता हूँ 20 to 30 भी वैसे का वैसा है, और मान लो 30 to 50 की एक साथ कर दी है। 30 to 50 एक साथ करोगे तो ज्यादा बड़ी बन जाएगी, ऐसा बन जाएगा, समझ गया ना? 30 to 40 वाले भी आ जाएंगे उसमें फ्रीक्वेंसी, और 40 to 50 वाले भी आ जाएंगे। एग्रीड? यस सर। एग्रीड ना सब लोग? ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी इसमें एक कुछ अनफेयर हो गया है। देखो अनफेयर क्या हुआ है, जो हमारे हिस्टोग्राम होते हैं, जो हमारे बार ग्राफ होते हैं, यहाँ पर हाइट फ्रीक्वेंसी दिखा रही होती है, ऐसा हमें लगता है। तो हमने जैसे इस वाले में ऑब्जर्व किया, सिर्फ हाइट देखी हमने, क्या ये वाला सबसे हाई जा रहा है, तो 50 से 60 नंबर सब लोगों का फेवरेट होता है, ठीक है? ठीक है। यस सर। हमने इस ग्राफ को क्लास चेंज करके बना दिया, उसमें प्रॉब्लम पता है क्या हो जाएगी कि अगर कोई देखेगा कैटेगरी 30 to, ये 30 to 50 बन गया, किसी ने 30 से 40 वाला ऑब्जर्व करने की कोशिश की, इसने कहा बहुत हाइट है 30 से 40 की, तो 30 से 40 बहुत लोगों का फेवरेट नंबर है। किसी ने 40 to 50 देखा, देखो इसमें हम 40 बनाएंगे नहीं क्योंकि 30 to 50 का एक क्लास इंटरवल लिया गया है। फिर भी अगर किसी ने ऑब्जर्व किया 40 to 50, उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा आ रही है, बट एक्चुअली में क्या 40 to 50 बहुत लोगों ने चूज किया था? 40 to 50 सबसे कम लोगों ने चूज किया था, लेकिन यहाँ पर ग्राफ गलत चीज बता रहा है, क्योंकि इसके पास कंबाइंड क्लासेस मिल गई, ज्यादा क्लासेस मिल गई, तो एक साथ ज्यादा लोगों के पास ज्यादा हाइट आ गई है। बात समझ गए? क्या सब लोग 10-10, 20-20 रुपए लेके आए, अब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स उन्होंने पैसे एक साथ रख दिए हैं, तो सबके पास लग रहा है कि ज्यादा पैसे हैं। समझ गए बात? एक कॉमन टेबल पर रख के सबने अपना 10-10 रख दिए और कह दिया कि अकेले एक से बात की गई, उसने कहा मेरे पास भी 50 है, वही 5 लोगों ने रखे थे, दूसरे ने कहा मेरे पास 50 देखो सामने रखे हैं, तीसरे ने कहा देखो 50 सामने रखे हैं, है वो पर हेड 10 रुपए ही, लेकिन वो ग्रुप में ज्यादा दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी एक के पास ज्यादा है, जबकि ये रियलिटी नहीं है। समझे बात को? यस सर। ये बात की मैथ समझना। मैथ क्या है? हमने कहा जो हम ग्राफ में हाइट देख रहे थे ना, हाइट इज एक्चुअली नॉट रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी? एरिया ऑफ द बार इज रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ से रिजल्ट एकदम ठीक आ जाएगा। पूछो कैसे? कैसे? एक बात बताओ, अगर सारे बार्स की विड्थ इक्वल है तो बताओ जिसका एरिया ज्यादा उसकी हाइट ज्यादा, क्या ये वैलिड होगा? जब विड्थ इक्वल ही है तो विड्थ से फर्क पड़ ही नहीं रहा है, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका एरिया ज्यादा। समझे बात? मान लो ये फ्रीक्वेंसी 10 थी और ये फ्रीक्वेंसी 20 थी, ठीक है? बार की विड्थ है, मान लो ये विड्थ है 5 यूनिट, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि विड्थ है हर बार की। तो पहले बार का एरिया हो गया 10 into 5 50, और दूसरे बार का एरिया हो गया 20 into 5 100। तो हमने कहा देखो पहले बार का एरिया है 50 और दूसरे बार का एरिया है 100। ये समझने के लिए लिखना मत इसको, सब समझे इस बात को। 10 into 50, 5 से 50 आ गया एरिया ऑफ फर्स्ट बार, और 20 into 5 से एरिया ऑफ सेकंड बार आ गया 100। तो हमने क्या कहा, देखो सेकंड वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी डबल थी, इसलिए उसका एरिया भी डबल है। सही लग रही है ये बात?
हमने कहा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, हाइट मत देखो, पूरा एरिया देखो। तो मैंने कहा चाहे तो ऑब्जर्व करके देख लो कि देखो सेकंड वाले बार की फ्रीक्वेंसी डबल है, इसलिए एरिया भी डबल ही आ रहा है। दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर विड्थ इक्वल है, तो किसी ने कहा सिर्फ हाइट देख लो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। किसी ने कहा देखो पहले वाले की हाइट है 10 और दूसरे वाले की हाइट है 20, तो सिंस सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी डबल है इसलिए उसकी हाइट भी डबल है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे बार की विड्थ इक्वल है, तो सब में इक्वल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो हाइट का रेशियो वही एरिया का रेशियो हो जाएगा। बात सबको पकड़ में आ रही है? इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे तुम एरिया को मान लो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, चाहे तुम हाइट को मान लो, एक ही बात पड़ रही थी। लेकिन जब बात आई अनइक्वल क्लास इंटरवल की तो यहाँ फर्क पड़ गया। कैसे? हमने कहा देखो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है मान लो 10 और 30 to 50 की फ्रीक्वेंसी है 30 to 50 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कुछ नंबर्स मान लेते हैं, इसको 15 मान लेते हैं, इसको 12 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं। तो 30 से 50 की फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि यस। ठीक है। और देखो इसकी वेट्स अगर 5 थी तो इसकी वेट्स इसकी डबल है, तो इसकी वेट 10 हो जाएगी अगर ये 5 थी। देखो इस बार का एरिया कितना आया 50 और इस बार का एरिया कितना आ गया 200 आ गया। अभी देखो फ्रीक्वेंसी तो डबल है लेकिन एरिया आ गया 4 टाइम्स। गलती हो रही है कुछ? अगर फ्रीक्वेंसी डबल है तो एरिया भी डबल ही आना चाहिए ना? यस। एग्रीड? तो भाई बहुत अंदर है कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और अगेन तुम्हें कोई बताएगा नहीं, ना स्कूल में ना कहीं और, ना बुक में लिखा होगा। बुक में शायद लिखा हो बट तुम पढ़ोगे नहीं, वैसे तुम्हारी हैबिट है। देखो फ्रीक्वेंसी डबल थी तो एरिया डबल आना चाहिए, लेकिन एरिया आ रहा है 4 टाइम्स। तो यहाँ गलती हो रही है। गलती वही हो रही है जो हमने शुरू में बात की थी कि अगर किसी का क्लास इंटरवल बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसका ये मतलब थोड़ी कि ओवरऑल सब कुछ बढ़ गया है। जैसे मैंने फ्रेंड्स वाला एग्जांपल दिया, तो जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल आएंगे, अब वर्किंग में समझो काम कुछ नहीं करना, वो छोटा सा काम है। जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल आएंगे हम डायरेक्टली ग्राफ नहीं बनाएंगे, हमें फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा। जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल आएंगे हम डायरेक्ट ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे? पहले फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर वो फेयर ग्राफ बन के आएगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा कुछ भी है, खास वो नहीं है। 0 to 5 में मान लो फ्रीक्वेंसी है 10, देन वी हैव 5 to 10 फ्रीक्वेंसी है 5, देन 10 से 20 फ्रीक्वेंसी है 15, देन 20 से 40 फ्रीक्वेंसी है सपोज 20, देन 40 to 50 फ्रीक्वेंसी है 10। चलो इतना हो गया। अभी देखो इक्वल क्लास इंटरवल है अनइक्वल? अनइक्वल। तो हम डायरेक्टली इन फ्रीक्वेंसी को ग्राफ में प्लॉट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू गिवन फ्रीक्वेंसी अपॉन एक मिनट, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। बस यही फॉर्मूला तुम लोगों को याद करना है। इतनी जो मैंने कहानी समझाई है दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। क्वेश्चन करने में सिर्फ एक काम करना है, ये वाला काम, कि जब क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होंगे in that case we will change the frequency by this formula। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी जो भी है अपॉन क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो मिनिमम क्लास साइज क्या है? 5 है। तो जब क्लास साइज और मिनिमम क्लास साइज इक्वल है तो उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। देखो फ्रीक्वेंसी है 10, क्लास साइज है 5 और मिनिमम क्लास साइज है 5, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल, तो 10 ही आ जाएगा। ये बात समझ गए? अगर क्लास का साइज मिनिमम ही है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ऐसे इसकी सेकंड वाले की 5 आ जाएगी। थर्ड में चेंज होगा। थर्ड में वो क्या है? ये 15 है अपॉन क्लास साइज 10।
इंटू मिनिमम क्लास साइज 5, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7.5। ठीक है, अब ये है 20 अपॉन क्लास साइज 20 इंटू मिनिमम क्लास साइज 5, ये है 10 अपॉन क्लास साइज इंटू मिनिमम क्लास साइज, ये भी आ जाएगा 5। नंबर अच्छे नहीं लेगा, उसको चेंज कर दें थोड़ा अच्छा लगे, इसको मैं 30 कर देता हूँ, तो ये 30 हो गया और ये हो जाएगा, ये सेम आ गया। इसको मैं 40 कर देता हूँ, मुझसे कोई वैसे फर्क नहीं पड़ रहा, बट सिंस अलग अलग नंबर आए तो अच्छा लगे इसलिए मैं कर रहा हूँ सर। अरे फिर 10 आ गया, 10 तो मैं पहले ले चुका हूँ। हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी मैं ले लेता हूँ 8 ही ले लेता हूँ, कम ही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 10 5, चलो ठीक है, इतना चलेगा। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई, इनको हम प्लॉट कर देंगे। ये बात समझ आ गई कि जब जैसे जैसे क्लास साइज बड़ी ले गई, फ्रीक्वेंसी को हमने कम किया टू एडजस्ट द एरिया और फेयर होने के लिए भी। जैसा हम एग्जांपल दे रहे थे, देखो हमें गलत डेटा दिखा रहा था। यस सर। जैसे ये गलत डेटा दिखा रहा था हमारा, हाँ, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 40 to 50 वाले की, 40 50 वाले की हाइट वैसे कम थी एक्चुअली में, लेकिन दोनों फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई थी तो वो ज्यादा दिखने लगा था। इसीलिए जब जब भी क्लास साइज बड़ा होगा, हमेशा फ्रीक्वेंसी घटा के लिखेंगे हम, ताकि ओवरऑल एरिया बैलेंस रहे। एरिया फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, हाइट नहीं दिखा रही है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको ग्राफ बना के हम ड्रॉ कर लेंगे। समझ में सबको आ गई बात? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। एरल तुमने सुन लिया ये? यस सर। सिंपल है सर ये 0 to 5 कैसे सॉल्व होगा? सर इसका तो 0 आ जाएगा। लिखेंगे मतलब 0 क्यों आएगा? क्लास साइज रुक जा एरल, अनिमेश आ गया ना? सर 5 वो इंटू 5 का क्लास साइज 5 है ना? लेकिन सर मिनिमम क्लास लेवल जो है वो तो 0 है ना सर? अरे लोअर क्लास लिमिट नहीं लिखा है, मिनिमम क्लास साइज लिखा है कि सारे इंटरवल में सबसे कम क्लास साइज कितना है? 5 है ना इसमें क्लास साइज। ओके क्लास सर। साइज देखो, क्लास लिमिट मत देखो लोअर और अपर। हाँ एरल क्या बोल रहे थे? सर क्लियर हो गया। ठीक, तो हमने ग्राफ बनाया तो ये ऐसा हो गया 0 to 5, 5 to 10, अब 10 से 20 तो ये डबल साइज का बनेगा। 10 से 20 है 7.5 का, कुछ ऐसा बनेगा। देन वी हैव 20 to 40, और ही बड़ा है, 4 टाइम साइज का है 20 to 40, और इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 2, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। एंड देन 40 to 50, ये कुछ ऐसा बनेगा। समझ गए? अब कोई गैप नहीं होगा, मेरे तो बाई चांस बन गए क्योंकि बहुत अच्छे टूल्स नहीं है। Zero to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40, and 40 to 50. Clear है? यस Yes, sir. यस यस सर। नोट करके बता देना। सर डन। सर हाँ, सर तो मतलब सर अगर एक ब्रीफली देखा जाए तो सर अगर 5 to 10 है तो सर 5 to 10 में पहले 15 हो जाएगा, उसके बाद सर अपॉन जो बीच में सर मैंने 5 to 10 मैंने कोई कैलकुलेशन लिखी नहीं, वो सेम ही रहेगा ना। 5 में अपॉन 5 होगा, इंटू 5 होगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं।
उसका क्लास साइज भी 5 है और मिनिमम क्लास साइज भी 5 है, तो 5/5 × 5 होगा ना। ओके ओके सर हाँ, सर इस संडे भी मैथ्स का टेस्ट है। पिछले संडे मैथ्स हुआ था कि साइंस हुआ था? साइंस। तो मैथ होना चाहिए। क्या चैप्टर हो गया हमारा? सर ये रॉन्ग फॉर्मूला ना? फॉर्मूला। लास्ट टेस्ट किसका हुआ था? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लाइंस एंगल्स भी तो रह गया, आई गेस। यस सर। मैं देख के बताता हूँ किसका किसका करेंगे टेस्ट। तुम लोग क्या चाहते हो वैसा? सर हैरान। सर पर अब लाइंस एंड एंगल्स में क्या देंगे? आ जाएंगे डायग्राम के पूछेंगे, एंगल वगैरह, और क्या पूछेंगे। सर ये रॉन्ग सर लाइंस एंड एंगल्स का ले लीजिए। हाँ सर, लाइंस एंड एंगल्स का। सर ये रॉन्ग फॉर्मूला। मानो तो दोनों का ले लें एक साथ। हाँ सर नहीं, दोनों का बस ले वो भी सही है सर। लाइंस का है। चलो मैं बताता हूँ अगली क्लास में, सर इससे सिंगल चैप्टर टेस्ट है। बताता हूँ। सर अगले टेस्ट तक तो ये भी खत्म हो सकता है। अब इसका तुरंत ले लेना, पुराने वाले का पहले ले लेंगे। नहीं सर, मैं सोचा था ट्रिपल एक साथ। अच्छा मैं जनता बहुत बेटे कि अभी ऑनलाइन क्लास में तो बचे हुए हो। पूरी बुक करने दिक्कत थोड़ी है। क्या चलो लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। मैं लिख तो नहीं रहा। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर तुम लोगों को करना है। फॉर द हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने नहीं लिखा था। अच्छा तो बताते क्यों नहीं? लिखो। सर इस बार समर वेकेशन नहीं है क्या? समर वेकेशन समर वेकेशन नहीं है क्या? है भाई, एक वीक की मिलनी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बता देंगे कब। इसी महीने मिलनी है और एक वीक पूरा मिलनी है। हो गया। हो गया? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ छोटा सा, तुम लोग करो। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ऊपर कुछ कहानी होती है, मैं वो कहानी नहीं लिख रहा हूँ यूजली कि किसका रेटा है क्या रेटा है, सीधे काम की बात लिखते हैं। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। Don't do that. एक नया कॉलम खुद से बनाएंगे क्योंकि अनइक्वल क्लास इंटरवल है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करके, और उसके बाद बस उसके बाद तो कोई दिक्कत है नहीं, उसका ड्रॉ कर देंगे। हाँ
सर आप एक बार क्लास साइज का फिर से बता दो। क्लास साइज जो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट से आता है। अच्छा ओके। इसमें कोई यूनिट तो नहीं लगता ना, सीधा आंसर होता है ना? हाँ, और अगर क्वेश्चन में जो कहानी दे रखी है वो कहानी हम लिख देते हैं। मान लो स्टूडेंट्स दे रखे हैं या फ्रूट्स दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, जो भी दे रखा हो उसके हिसाब से लिखते हैं। हिस्टोग्राम ड्रॉ करें। हाँ ऑफ कोर्स। प्रथम का हो गया। ओके गुड। आई होप अब तक एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई होंगी। मैं लिख देता हूँ, एक ही फॉर्मूला है। ध्रुव तुम रेज हैंड कर रहे हो, यू वांट टू से कि तुम्हारा हो गया है? यस सर। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी है, डिवाइडेड बाय क्लास साइज। क्लास साइज 5 to 8 में 3 हो गया, और मिनिमम क्लास साइज देखो यहाँ कितना है, 2 है, 8 to 10, तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 8। 10 वाले की 10 ही रहेगी क्योंकि वो तो खुद ही मिनिमम है। 10 to 14 में 14 अपॉन क्लास साइज है 4 और मिनिमम क्लास साइज 2 है, तो एडजस्ट होके वो 7 आ जाएगी। और 14 to 17 में 9 है, 3 हो गया क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज 2 है, तो ये 6 है। बस अब तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो मेरे को मिनिमम क्लास साइज में ये 2 कैसे आया वो समझ। देखो चारों क्लास का साइज देखो ना, इस क्लास का कितना साइज आ रहा है? पहली क्लास का 5 to 8 का साइज है 3, 8 minus 5, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, इससे क्लास साइज निकालते हैं। यस सर। ठीक है, तो 5 to 8 में क्लास साइज 3 है, 8 to 10 में क्लास साइज कितना है? तो 10 to 14 में, 14 to 17 में 3, तो मिनिमम कितना हो गया? मिनिमम 2 हो गया ना। हमने अगर 5 to 8 बना लिया इंटरवल, फिर 8 to 10 बना लिया, 10 to 14 बना लिया, और 14 to 17। पहले सारे निकालने पड़ते हैं, उसके बाद जो मिनिमम होगा वो रखना पड़ता है ना? क्या मतलब? सर पहले सारी वैल्यूज का वो मिनिमम क्लास साइज निकालना पड़ता है, फिर वो जो मिनिमम होगा उनमें से वो रखना पड़ता है। सारे का क्लास साइज निकालना पड़ता है, या ओरली भी देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। कौन सा क्लास साइज सबसे कम, वो मिनिमम क्लास साइज हो गया। फॉर्मूले में तो मिनिमम क्लास साइज रखना पड़ता है ना, और जो गिवन क्लास है उसका साइज रखना पड़ता है, दो चीजें रखनी पड़ती हैं। मैं अभी फ्री हैंड्स बना रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, सबका ऐसे ही आ रहा होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है इतना। होमवर्क 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 होमवर्क। कहाँ है एक्सरसाइज? ओके, 14.1
1 में तो आई थिंक बच्चों वाले क्वेश्चन होंगे। सेकंड दे दो। 14.1 तो ऐसा ही है टाइम पास। सर दोनों 14.2 में 9 क्वेश्चंस हैं, कर लोगे क्या या कुछ कम दो? कर लोगे सारे लोग? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन इसमें हिस्टोग्राम है या नहीं है? और सर पिछले चैप्टर की फिर वो वर्कशीट, पिछले जब वर्कशीट कर लेना, फिर वो उसको मैं एक साथ चेक कर लूंगा। रुक जाओ, मैं 14.3 भी दे दूँ, उसमें हिस्टोग्राम है ना। रुको ग्राफिकली अगर करो 14.3 से लिखो। 14.3 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर अच्छा एग्जाम्पल 8 and 9, 1, 8, 9 फर्स्ट एक्सरसाइज से कर, सॉरी से 14.3 से कर लेना। 14.2 में कुछ कम कर देता हूँ मैं, एक जैसे क्वेश्चन है बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और 9 कर लेना। 1 to 5 and 9 14.2 से 1 2 5 1 to मतलब 1 2 3 4 5 अच्छा और 14.3 से 3 क्वेश्चन। ठीक है एरिल, तुम्हारा कुछ छूट गया तो मैं खोल दूं, अभी लिखना है? यस सर। होमवर्क हमने लिख लिया है ना? 14.2 से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 and 9 और 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 8 and 14.1 नहीं करनी? नहीं वो तो ऐसा ही है। एरिल तुम्हारा क्या छूटा था? आई गेस ये छूटा था शायद ना? नो सर प्लीज, बस सर, दैट्स इट। है ना? यस सर। ठीक है सर वर्कशीट हो गया? क्या? वर्कशीट भी करनी है? नहीं वर्कशीट भी नहीं है सर हाँ नहीं सर। और नहीं सर क्या होता है? लेकिन सर आप वो भेज दीजिएगा वर्कशीट। वर्कशीट भेज दूंगा, बाकी मुझे पिंग कर देना अगर मैं बाई चांस बोलूं। हाँ चलो सो ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एरिल लिख लेना तो मुझे बता देना, बाकी लोग जा सकते हैं। गुड बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। डन। चलो गुड बाय। बाय सर, थैंक यू सर।